बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। मलिक दीन की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी 15 जनवरी 2025 हिंदुस्तानी आर्मी चीफ की तरफ से पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज़ करार देना न सिर्फ हक़ाइक़ के मुनाफी है बल्कि हिंदुस्तान की पहले से तयशुदा पोजीशन के मुर्दा घोड़े को शिकस्त देने की फजूल मशक है। पाकिस्तान पर रियासती सरपरस्ती में होने वाली बर्बरियत के खिलाफ अवामी मकामी रद्द-ए-अमल का इल्ज़ाम लगाना ये इंतहाई दोगलेपन का एक क्लासिक मामला है। रिमार्क्स भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की बर्बरियत, अंदरूनी तौर पर अक़लियतों पर जबर और भारत के बैनुल-अक़वामी जबर से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। मलिक दीन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने बुध को हुकाम से वजाहत तलब की है कि 2014 के आर्मी पब्लिक स्कूल हमले से मुताल्लिक केसेस में आर्मी एक्ट का इतलाक क्यों नहीं किया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में शहरियों का मुकदमा चलाने के फैसले के चैलेंज करने वाले इंट्रा कोर्स अपील की समाअत के दौरान वजारत दिफा की जानब से ख्वाजा खारिज पेश हुए। निजी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोहेल ने दहशतगर्दी के लिए फौजी ट्रायल की इजाज़त देने के लिए आइन में तरमीम की जरूरत पर सवाल उठाया, जिसमें शहरी जराइम और फौजी अदालतों के दरमियान मौजूद गठजोड़ की तरफ इशारा किया। मलिक दीन की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटेशन कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मंगल के रोज़ ईरान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बरामद पर मबनी सरमायाकारी को फ़रोग़ देने में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के किरदार का जायजा लिया। इस पर तबादला ख्याल किया। एक न्यूज़ रिलीज में कहा गया है कि वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खसूसी इक़दामात प्रोफेसर एहसन इकबाल ने कमेटी को ब्रीफिंग दी और प्लान की अहमियत, खसूसियत और स्टेक होल्डर की जानब से दरकार मुश्तरका कोशिशों के बारे में बसीरत फराहम की। कमेटी ने ईरान पाकिस्तान यानी मकामी कौमी इक़्तिसादी मनसूबा 2024 से 2029 पर अमल दरामद के लिए एक मौसूर हिकमत अमली वाज़ा करने का अज़म किया, जिसका मकसद 2035 तक $1 ट्रिलियन की मईशत SIF ने करना है। इस प्रोग्राम के फ़ायदा हासिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। पूरी कौम फोरम के ज़रिए। मलिक दीन की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के आला सतही दिफाई वफ्द ने बुध को पाकिस्तान का दौरा किया और पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। बांग्लादेश के मसल्ह अफ़वाज डिवीज़न के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमर हसन की क़यादत में वफ्द ने पाकिस्तान के जदीद फ़ौजी साजो-सामान बिलखसूस GF-70 थंडर लड़ाका तैयारे में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुलाकात एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में हुई, जिसमें दोनों फ़रक़ीन ने फ़ौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने, अपनी फ़ज़ाई अफ़वाज के दरमियान ताउन बढ़ाने के तरीक़ों से तबादला ख्याल किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद ने मुश्तरका तरबीती प्रोग्रामों और बाहमी ताउन के मौके को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए बांग्लादेश के साथ अपनी फ़ौजी शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने के पाकिस्तान के अज़म का इयादा किया। मलिक दीन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान में रवां माह महंगाई 3% तक कम हो गई है। इस कमी की वजह जारी इक़्तिसादी इस्लाहात हैं। इनकी एशिया के साथ एक इंटरव्यू में वज़ीर ख़ज़ाना ने इन इस्लाहात की रोशनी पर अहमियत पर वज़ीर ख़ज़ाना ने इन इस्लाहात की अहमियत पर रोशनी डाली, ये नोट करते हुए कि महंगाई मई 2023 में 38% तक ज़्यादा थी। उन्होंने एक बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF की शराइत के मुताबिक इस्लाहात जारी रखने पर एतमाद का इज़हार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि IMF का 25वां प्रोग्राम ख़त्मी होगा। औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान अपने बरामदी नमू के मॉडल को मुस्तहकम करने, गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने और आलमी मालियाती मंडियों के साथ दोबारा मुंसलिक होने पर तवज्जो दे रहा है।